इक्ष्वाकु वंश में जन्मे सत्यव्रत बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और पराक्रम के धनी थे। वे योद्धा तो थे ही, साथ ही अपने राज्य में प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और धर्मपरायण माने जाते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था और वे देवताओं के प्रिय भक्त थे। किंतु उनके मन में एक असाधारण इच्छा उत्पन्न हुई, अपने स्थूल शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करने की। सत्यव्रत ने सोचा, मैंने अपने जीवन में अनेकों यज्ञ किए हैं, अनेकों पुण्य कार्य किए हैं, धर्म का पालन किया है, तो क्यों ना मैं स्वर्ग को अपने शरीर सहित प्राप्त करूं। कई वर्षों तक उन्होंने इस विषय पर विचार किया और अंततः निर्णय लिया कि वे इस असाधारण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राजा सत्यव्रत ने अपनी इस इच्छा को लेकर अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे यह यज्ञ करने का अनुरोध किया। वशिष्ठ ने यह सुनकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह असंभव है। मानव शरीर नश्वर है और केवल आत्मा ही स्वर्गगामी हो सकती है। यह नियम सृष्टि की संरचना के अंतर्गत आता है और इसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन सत्यव्रत ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जब वशिष्ठ ने उनकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया तो वे उस वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे यह यज्ञ कराने का अनुरोध किया। वशिष्ठ के पुत्र अपने पिता के निर्णय से सहमत थे और उन्होंने राजा को अपमानित करते हुए कहा, हे राजन, तुमने गुरु के वचन की अवहेलना की है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम चांडाल रूप धारण करोगे। क्षण भर में ही सत्यव्रत का रूप विकृत हो गया। उनका शरीर काला पड़ गया, चेहरे पर विकृति आ गई और उनकी सुगंधित देह से दुर्गंध आने लगी। अब वे ना तो राजा रहे, ना ही ब्राह्मणों के समान योग्य। वे समस्त समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। सत्यव्रत को जब अपने ही राज्य ने बहिष्कृत कर दिया तो वे वन वन में भटकने लगे। ना तो उनके अपने सैनिक उनके साथ थे, ना ही उनका परिवार। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे आश्रमों की ओर गए, लेकिन उनके चांडाल रूप को देखकर सभी ने उन्हें आश्रम में भी प्रवेश करने से इनकार कर दिया। वर्षों तक वे कठिनाइयों से जूझते रहे। वे एक राजा से अब एक समाज बहिष्कृत चांडाल बन चुके थे। समाज उन्हें अपशकुन मानकर दूर रहने लगा। उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और उनका राज्य सब कुछ उनसे छीन चुका था, किंतु उनकी स्वर्ग में जाने की आकांक्षा कम नहीं हुई। अपमानित और तिरस्कृत सत्यव्रत अब एकमात्र सहारा खोज रहे थे। वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे और अपनी करुण दशा सुनाई। विश्वामित्र, जो स्वयं तपोबल से ऋषि बने थे और वशिष्ठ के शत्रु माने जाते थे, कि यह दशा देखकर द्रवित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से सत्यव्रत को त्रिशंकु नाम दिया और प्रण लिया, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर सहित स्वर्ग भेजूंगा। यदि देवगण तुम्हें अस्वीकार करें तो मैं स्वयं एक नया स्वर्ग रचूंगा। विश्वामित्र ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्त तप शक्ति को लगा दिया। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न शक्ति से त्रिशंकु धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। समस्त ऋषि मुनि और देवगण यह दृश्य देखकर विस्मित हो गए। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार पहुंचे, देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, त्रिशंकु, तुम्हारा शरीर पंचभूतों से निर्मित है और उसे स्वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह नियमों के विरुद्ध है। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर त्रिशंकु को पुनः पृथ्वी की ओर धकेल दिया। त्रिशंकु गिरने लगे, लेकिन तभी विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उन्हें रोक लिया। अब त्रिशंकु आकाश में ही स्थिर हो गए, ना तो स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, ना ही पृथ्वी पर वापस लौट सके। विश्वामित्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे अपने क्रोध में बोले, यदि त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान नहीं दिया जाएगा तो मैं स्वयं उनके लिए एक नया स्वर्ग निर्मित करूंगा। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से आकाश में एक नया स्वर्ग रचा, जिसमें तारे, ग्रह और समस्त दिव्य वस्तुएं बनाई गईं। अब त्रिशंकु इस नए स्वर्ग में निवास करने। उधर जब ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होने लगा, तब इंद्र और अन्य देवता विश्वामित्र के पास आए और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। अंततः यह निर्णय लिया गया कि त्रिशंकु को उनके स्थान पर ही रहने दिया जाएगा और वे न तो देवताओं के समान माने जाएंगे, न ही पृथ्वीवासियों के रूप में लौटेंगे। इस प्रकार त्रिशंकु सदैव आकाश में उल्टे लटके रहेंगे। त्रिशंकु की यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने अहंकार और अव्यवहारिक इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए।
साथ ही यह कथा विश्वामित्र की शक्ति, उनके आत्मसम्मान और उनके तपोबल की भी गाथा गाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।